चंद्रशेखर आज़ाद का जो लोगों के अंदर जो उनके प्रति जो जुनून देखने को मिला है, वो इस बार विधानसभा चुनाव, बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसमें परिवर्तन की ओर है। देखिए, जो देखने को मिला है, जितने भी गांव में घूमा हूँ, तो हर किसी का, आम जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। आम जनता की आवाज़ ये है कि जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका शहजाद जी, उनका मुकाबला सीधे भाजपा से। मेरे मुस्लिम भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि आज के समय में जो नेता आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, जो नेता आपके अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहा है, जिस प्रकार के हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में पैदा किए हैं, उन हालातों के खिलाफ आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो नेता लड़ रहा है, उस नेता के साथ में यहाँ की जनता को खड़ा होना चाहिए। यहाँ की जनता को, खासतौर से यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को, सासाराम में जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए हमने आप लोगों को मौका दिया है, अब आपके हाथ में है। आप अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं या अपने भाई को सम्मान देना चाहते हैं, हमने तो मौका दे दिया है मुस्लिम समाज के लोगों को। बिहार के धरती पर चंद्रशेखर आजाद रावण का कल आगमन होने वाला है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के आजाद समाज पार्टी के बहुत ही कद्दावर लीडर महक सिंह हमारे साथ है, बिहार के धरती पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बिहार के धरती पर स्वागत है, बुद्ध के धरती पर स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि इस चुनाव प्रचार में मीडिया बंधुओं का अहम रोल है। जो यहाँ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपकी पार्टी अनाउंस की थी कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 75 से 76 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है कि इस बार आपकी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जैसे गठबंधनों का मुकाबला कर पाएगी बिहार में? देखिए, हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर यहाँ पर, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे सीनियर लीडर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, वो जनता के बेहतर भविष्य के लिए और उनके हक में लिया गया है। और यहाँ मैं सासाराम विधानसभा पर खड़ा हूँ। मैं अभी एक गांव में होकर आया हूं। मैं गांव का नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद का जो लोगों के अंदर जो उनके प्रति जो जुनून देखने को मिला है, वो इस बार विधानसभा चुनाव, बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसमें परिवर्तन की ओर है। कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा जी बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, बीजेपी के समर्थन में खड़ी हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं, वो लंबे समय से यही बात कहते आ रहे हैं। वो उस टाइम भी कह रहे थे जिस टाइम माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़े, कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नगीना लोकसभा सीट को चुना है। और उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा जब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी 1.5 लाख वोटों से जीतकर सदन के अंदर पहुंचे। उनका विपक्ष का कहने का काम है और हमारा जमीन पर काम करने का काम। कितने सीटों पर आप लोग जीत दर्ज कर पाएंगे, कुछ अनुमान लग रहा है आप लोग? देखिए, मैं आज ही आया हूं और आज मैं चेनारी विधानसभा पर गया, सासाराम पर गया और डेहरी विधानसभा पर गया। अभी 3 विधानसभा घुमा हूं, तो लोगों में मैं जाकर देखा हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके प्रति जो लोगों का प्यार है और जो सम्मान हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है, दूसरे प्रत्याशियों की सभाएं तक नहीं लग रही हैं और हमारे प्रत्याशियों के साथ में सभाएं लग रही हैं और भीड़ चल रही है और लोग प्यार और सम्मान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ इन 3 विधानसभाओं पर जिन पर मैं घुमा हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा जी। सर, मेरा एक सवाल है और कि जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आप लोग सासाराम, चेनारी और डेहरी, ये तीनों सीटों पर लड़ रहे हैं और उसका मुख्यालय है सासाराम। सासाराम को आपको किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या जो यहाँ का सीट है इम्पोर्टेंट सीट है और आप लोगों की मुकाबला किससे है? यहाँ के सत्येंद्र शाह है और एनडीए के जो गठबंधन है वो स्नेह लता है, तो आपका मुकाबला किससे होगा? देखिए, जो मुझे देखने को मिला है, जितने भी गांव में घूमा हूँ, तो हर किसी का, आम जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। आम जनता की आवाज़ ये है कि जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका शहजाद जी, उनका मुकाबला सीधे भाजपा से। भाजपा से? बिल्कुल भाजपा से है? बिल्कुल मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। सर, एक तरफ आप लोग जो गठबंधन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके अलावा जो है वह सदुद्दीन ओवैसी
और चंद्रशेखर आजाद तो खुद ही हैं। मुसलमानों के यहाँ 80,000 वोट है। क्या लग रहा है, आप लोग मुसलमान को अपनी तरफ खींचने में सक्सेस हो पाएंगे? लंबे समय से जो लड़ाई जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं, हाँ। आप कभी भी कोई भी मुद्दा मुस्लिम समाज का उठाकर देख लीजिए, जो उनके लीडर उस मुद्दे पर बोलना पसंद नहीं करते हैं, अपने घरों में छिप कर बैठ जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी बेबाकी से सड़कों पर और सदन में उस मुद्दे को बेबाकी से रखते हैं और उस पर बोलते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए, मेरे मुस्लिम भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि आज के समय में जो नेता आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, जो नेता आपके अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहा है, जिस प्रकार के हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में पैदा किए हैं, उन हालातों के खिलाफ आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो नेता लड़ रहा है, उस नेता के साथ में यहाँ की जनता को खड़ा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ से बीजेपी हो या राजद हो, 40 सालों से कोई मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया। जो आप लोगों ने बहुत बड़ा जो है वो ये गेम प्लानिंग किया और शहजाद हुसैन जी को टिकट दिया, तो क्या लग रहा है कि ये हमारे आप लोगों के प्लस पॉइंट में ये मुझे सुबह कार्यालय पर ये बात मालूम हुई। तो यहाँ की जनता को, खासतौर से यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को, सासाराम में जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए हमने आप लोगों को मौका दिया है, अब आपके हाथ में है, आप अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं या अपने भाई को सम्मान देना चाहते हैं। हमने तो मौका दे दिया है मुस्लिम समाज के लोगों को। दे दिया है जी। कितने सीटों पर सर अनुमान लग रहा है कि आप लोग जीत दर्ज करेंगे? अभी तो मैं कल ही आया हूँ, अभी मुझे घूमने दो, तब बताऊंगा कितने सीटों पर। थैंक यू सर, बातचीत करने के लिए। ओके, तो ये थे महत सिंह जी और इन्होंने ये बात बोली कि अभी हम जो है वो जायजा लेंगे और जायजा लेने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितने सीटों पर जो है वो मौका लेंगे। सर